हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से दोस्त आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब ये मत सोचना कि आप शिक्षक होके हमें क्यों विश कर रहे हैं। तो बेटा, आपके जीवन में हर एक वो व्यक्ति शिक्षक है, हर एक वो व्यक्ति गुरु है जिसने आपको कुछ ना कुछ सिखाया है। और मेरी नजर में सबसे पहले गुरु और सबसे बड़े गुरु जो है वो आपके माँ बाप हैं। तो सबसे पहले सिर झुका के नमन करो जहां भी आप लोग हैं। अगर आसपास आप लोगों के माँ बाप हैं तो उनके पैर छू के बेटा आप लोग नमन करो और आशीर्वाद लो कि आप नई नई ऊंचाइयों को छुए। तो एक बार सभी को शिक्षक दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा आशीर्वाद। आप ऐसे ही ऊंचाइयों को छूते रहें, भगवान आपकी मनोकामना को पूर्ण करे। जो भी आपने सपने संजो कर रखे हैं बच्चे, वो आपके पूरे हों। तो जल्दी से एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना प्यार, इतना आप लोगों ने विश किया, उसके लिए तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद। और बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा आशीर्वाद। अगर 1% भी भगवान कहीं ये है कि हाँ मेरी सुन सकता है, तो मैं यही कहूंगा कि आप लोग नई नई ऊंचाइयों को छुएं दोस्त। ठीक है, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार। हाँ, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है मेरे दोस्त, वो परसेंटेज चल रहा है। और परसेंटेज में हम लोग बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस कर चुके हैं। इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, मतलब पास फेल के क्वेश्चन कर चुके हैं। और सेविंग वाले क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। अब जो हमारे मोस्ट प्रोबेबली टाइप बचा हुआ है वो हम लोगों का मेरे दोस्त, एक तो बचा हुआ है इलेक्शन का टाइप बचा हुआ है, और एक बचा हुआ है ताजे फल और सूखे फल वाला क्वेश्चन जो है वो बचे हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो इलेक्शन वाले क्वेश्चन से शुरुआत करने जा रहे हैं। तो अगर मेरे दोस्त मैं बात करता हूं, अगर मेरे दोस्त मैं बात करता हूं कि इलेक्शन वाले जब क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, तो कुछ टर्म्स आप लोगों के सामने आएगी। वो कौन कौन सी टर्म्स हैं? सबसे पहले आप लोगों के सामने आएगा, जैसे मान लो एक वोटर लिस्ट है, उसमें टोटल 100 वोट हैं। एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। एक वोटर लिस्ट है जिसमें टोटल वोट कितने हैं? टोटल वोट जो है वो 100 वोट हैं। अब उसने कहा कि 10% लोग जो है वो मतदान करने नहीं गए हैं। अगर 10% मतदान करने नहीं गए हैं तो 100 का 10% निकालोगे तो 10 आएगा, यानी 90 लोग जो है वो मतदान करने गए हैं। मैं जस्ट एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूं। अगर टोटल वोट 100 हैं और 10% लोग मतदान करने नहीं गए हैं, तो क्या आप लोग कह सकते हैं कि जो मतदान करने गए हैं वो 90 लोग गए हैं? अब एक बात को और थोड़ा सा समझिए। जो लोग मतदान करने गए हैं, अब इसमें से ही वोटें खराब होती हैं और इसमें से ही वोटें ठीक होती हैं। आप लोग देखेंगे कि अवैध वोट का यूज यहां होगा, एक टर्म यूज होगी अवैध यानी कि इनवैलिड, और एक टर्म यूज होगी यहीं पे वैलिड यानी वैध वोट। तो इन दोनों बातों का मतलब क्या है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लोग मतदान करने गए हैं, जो लोग वोट डालने गए हैं, उसमें से जितनी वोट खराब हो जाती हैं वो इनवैलिड वोट कहलाती हैं, और जो वोट ठीक रहती हैं वो वैलिड वोट कहलाती हैं। हमेशा हार जीत का जो फैसला होता है वो वैलिड वोट पे होता है। हमेशा कितनी वोट जीतने वाले को मिली, कितनी वोट हारने वाले को मिली, तो मेरे दोस्त वो जो होता है फैसला वो हार जीत का वो वैध वोटों पर होता है। ठीक है, अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझना। यानी मैं आपसे ये कहता हूं कि 10% जो है वो अवैध हो गई, 10% जो हो गई वो अवैध हो गई। तो टोटल कितने लोग वोट डालने गए थे? 90 लोग वोट डालने गए थे। अगर 10% अवैध हो गई तो जब 90 का 10% निकाला तो वो 9 वोट आया। अगर 9 वोट खराब हो गई है तो 90 में से 9 जाएगा, तो क्या वैध वोट जो रहेंगी वो 81 रहेंगी। यानी हार जीत का जो फैसला होना है वो इन वोटों पे होना है। हार जीत का जो फैसला होना है वो इन वोटों पे होना है। अगर वो कहता है
कि जीतने वाले को वैध मतों का 60% मिला, तो आप कहेंगे वैध मत 81 थे, जीतने वाले को 60% मिला, तो जीतने वाले की वोट जो हो जाएंगी बेटा ये हो जाएंगी। अगर वो कहता है कि जीतने वाले को वैध मतों का 60% मिला है, तो क्या हारने वाले को वैध मतों का 40% मिला होगा? क्योंकि ये वैध मत जो है वो टोटल अपने आप में 100% है। अगर इसमें से 60% जीतने वाले को मिल गया, तो क्या इसका 40% जो है वो हारने वाले को मिला होगा? अगर मैं कहूं कितने परसेंट वोटों से चुनाव जीत गया, तो क्या आप कहेंगे 20% वोटों से चुनाव जीत गया है? क्या आप कहेंगे 20% वोटों से चुनाव जीत गया है? तो बेटा ये जो होता है ये इलेक्शन वाले क्वेश्चंस के करने का तरीका होता है। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चंस के थ्रू समझाता हूं कि इस क्वेश्चंस को करते कैसे हैं। ठीक है भाई, अब देखना पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूं मेरे दोस्त, आराम से क्वेश्चंस को समझना और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहां से सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहले कल मैंने जो आप लोगों को कराया था, एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को घर के लिए दिया था। एक क्वेश्चन जो है वो मैंने आप लोगों को घर के लिए दिया था मेरे दोस्त। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि ये क्वेश्चन क्या हो चुका था, तो विनोद वाला क्वेश्चन हो चुका था, ये भी क्वेश्चन हो चुका था, ये क्वेश्चन आप लोगों को मैंने घर के लिए मतलब करा चुका था, 15 अंकों से फेल हो जाता है। अब देखिए मेरे दोस्त, इन टाइप के क्वेश्चंस को देखिए, इसी में इलेक्शन के भी क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है एक छात्र को विज्ञान में 300 में से 32% अंक जो है वो प्राप्त होते हैं। यानी कि अगर बेटा मैं साइंस की बात करता हूं तो 300 में से कितने अंक प्राप्त होते हैं? 32% अंक प्राप्त होते हैं। तो जब मैंने 300 का 32% निकाला तो आपने कहा साइंस में जो उसे मार्क्स मिले वो 96 नंबर मिले। ठीक है भाई, भाषा के विषयों में 200 में से कितना अंक प्राप्त करना होगा? भाषा के विषय में से 200 में से कितना अंक प्राप्त करना होगा ताकि उसका कुल प्रतिशत 46% हो जाए? यानी मेरे दोस्त एक बात मुझे बताओ, ये कितने का पेपर था? तो आप कहेंगे 300 का पेपर था। ये कितने का पेपर है? तो आप कहेंगे 200 का पेपर है। यानी टोटल 500 नंबर में से मुझे नंबर मिले हैं और मैं चाहता हूं कि 46% नंबर मुझे मिले। तो क्या आप कह सकते हैं कि मेरे 230 नंबर आने चाहिए? जब 500 में से 230 नंबर मेरे आएंगे तभी तो मेरे 46% नंबर होंगे। तो अगर मैं 230 लाना चाहता हूं और 96 ये आ चुके हैं, तो दूसरे पेपर में मुझे कितने लाने होंगे मेरे दोस्त? 10 में से 6 गया 4, 12 में से 9 गया 3 बचा। तो क्या 134 नंबर जो है वो मुझे दूसरे पेपर में लाने होंगे? जब 134 नंबर दूसरे पेपर में आ जाएंगे, 96 नंबर पहले पेपर में आ जाएंगे, तभी तो दोनों को मिला के 230 होंगे, जो कि टोटल का 46% होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि दूसरे पेपर में मुझे 134 नंबर लाने हैं, मैं पूछूं किस में से लाने हैं, तो आप कहेंगे 200 में से लाने हैं। तो 100 में से कितना? तो दूसरे पेपर में जो प्रतिशत मुझे चाहिए मेरे दोस्त वो 67% नंबर चाहिए। कितने परसेंट नंबर चाहिए? दूसरे पेपर में मेरे 67% नंबर आने चाहिए, तब जाके मेरे ओवरऑल जो है वो 46% नंबर आएंगे। ये बात समझ में आ गया? एक एवरेज के तरीके से डेविएशन मेथड से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा इसे, लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो है वो मार्क्स जो है वो सेम नहीं है। मार्क्स जो है वो मेरे दोस्त सेम नहीं, अगर ये मार्क्स सेम होते तो मैं इसे डेविएशन से भी आप लोगों को करा रहा होता। मैं फिर से एक बार बताता हूं, 300 में से 32% अंक आए, 300 का 32% निकाला तो 96 नंबर आ चुके हैं। टोटल में से वे 46% अंक लाना चाहता है। टोटल मार्क्स जो है वो 500 के हैं, 46% नंबर लाना चाहता है, यानी 230 लाना चाहता है। 230 में से 96 आ चुके हैं, तो अभी दूसरे में 134 और लाने होंगे। 134 कितने में से लाने होंगे? 200 में से लाने होंगे। तो 100 में से कितना, यानी दूसरे पेपर में 67% नंबर लाने होंगे। ठीक है भाई, चलिए 46 नहीं है बेटा, ये 96 है, और पहले पेपर में 96 आ गए हैं उसके, इसलिए घटाया है। मैं कहूं भाई तुम्हें 400 नंबर लेके आने हैं, ठीक है, और पहले पेपर में तुम्हारे 150 आ चुके हैं, तो दूसरे पेपर में कितने लाने होंगे? 400 में से 150 घटाओगे तो 250 ही तो लाने होंगे, तो इसलिए मैंने घटाया है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। जल्दी से मुझे फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा दोस्त इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। निधि ने गणित में 62, अंग्रेजी में 70, विज्ञान में 74 अंक प्राप्त किए। सामाजिक विज्ञान में उसका स्कोर क्या होना चाहिए ताकि उसे कुल 68% अंक जो है वो प्राप्त हो। ध्यान से सुनना बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें ये नहीं दिया है कि कौन सा पेपर जो है वो कितने नंबर का है। मैं मान लेता हूं सारे पेपर ही 100 नंबर के हैं, तो सबके बराबर मैक्सिमम मार्क्स बराबर हैं, इसलिए हम लोग इसे डेविएशन मेथड से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भाई, टोटल कितने परसेंट अंक लाने हैं मुझे, टोटल जो है वो 68% अंक लाने हैं। तो ये 68 से कितना कम है, 62% अंग्रेजी में आए हैं, तो 6% की यहां कमी रहेगी, कमी है तो -6 लिख दो। अच्छा, इसमें 70 नंबर आए हैं, लाने 68 हैं, कितने ज्यादा आ रहे हैं, 2 ज्यादा आ रहे हैं, तो यहां प्लस का 2 लिख दो। लिख दिया क्या। यहां देखेंगे 68 लाने हैं, 74 आए हैं, तो कितने ज्यादा आ रहे हैं, 6 ज्यादा आ रहे हैं, यहां 6 ज्यादा लिख दो। तो सामाजिक विज्ञान में उसका औसत जो है वो क्या होना चाहिए, ये आप लोगों को बताना है कि टोटल 68 आ जाए। अब आप ये बताइए कि जब आप इसे जोड़ेंगे तो ये प्लस का 2 आ रहा है ना, इस प्लस के 2 को बेटा हमें बैलेंस करना है। तो प्लस के 2 को बैलेंस किससे होगा, जब यहां माइनस का 2 लिखेंगे तभी तो ये दोनों कटेंगे, तभी तो बैलेंस होके 0 आएगा। यानी ये जो सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन नंबर होंगे ये औसत से 2 कम होने चाहिए। औसत कितना लाना है, 68 लाना है, उससे 2 कम होना चाहिए, तो 68 में से 2 जाएगा तो आंसर कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। 68 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। ये तो डायरेक्टली तरीका था, अगर दिमाग में आया है बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है तो सुनिए। कौन कौन से पेपर हैं बेटा, मैथ का एग्जाम है, इंग्लिश का एग्जाम है, साइंस का एग्जाम है और सोशल साइंस का एग्जाम है। मैंने सबके मान लिए, सब 100 में से नंबर मिल रहे हैं, सबके नंबर 100 में से मिल रहे हैं, कोई दिक्कत का विषय नहीं है। टोटल 4 सब्जेक्ट हैं, 400 में से नंबर मिलेंगे। अगर टोटल 68% नंबर लेके आने हैं तो 400 का 68% आपने निकाला तो आपने देखा मेरे दोस्त 8 चौक 32 को 2 हासिल 3, 6 चौक 24 और 3 27, यानी टोटल आपके 272 नंबर आने चाहिए। मैथ में कितने आए हैं मेरे दोस्त, मैथ में 62 आए हैं, बहुत शानदार। विज्ञान में कितने आए हैं, इसमें 70 आए हैं, और उसमें कितने आए हैं, विज्ञान में कितने आए हैं, 74 आए हैं। तो इन तीनों को मिला के कितने आ चुके हैं, तो आप कहेंगे 7 7 14 और 6 20 आ चुके हैं। यानी लाने मुझे 272 हैं, आए हैं अभी मेरे 206, तो मुझे चौथे पेपर में कितने लाने होंगे, तो मैं कहूंगा 66 नंबर लाने होंगे। यानी चौथे पेपर में 66 नंबर लाऊंगा तब जाके मेरे 272 नंबर होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा मेरे दोस्त, 100 में से 66 नंबर का मतलब होता है 66% नंबर। ठीक है, अगर इस तरीके से आप चलेंगे तो बेटा आपको 2-3 साल की आवश्यकता है। हाँ, 2-3 साल की आवश्यकता है, 2 महीने में तो ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, डेविएशन मेथड जब आपको मैक्सिमम मार्क्स ना दिए हों, जैसे पहले क्वेश्चन में जो था जिसमें से नंबर मिल रहे थे वो अलग अलग दिए हुए थे, तो यहां आप डेविएशन मत लगाना। लेकिन यहां क्वेश्चन में क्या है, आप लोगों को ये नहीं बताया गया है कि कितने में से नंबर मिल रहे हैं, तो इसका मतलब वो मान के चल रहा है कि सब समान में से मिल रहे हैं, सब जो पेपर हैं वो 100 नंबर के हैं, वो ऐसा मान के चल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप डेविएशन से जा सकते हैं। ठीक है, तो ये डेविएशन से कैसे, टोटल 68 लाना है, 68 से ये कितना कम, 6 कम, -6 लिख देना। 68 से ये कितना ज्यादा, 2 ज्यादा, +2 लिख देना। 68 से ये कितना ज्यादा, +6 ज्यादा। मेरे दोस्त 6 से 6 कट गया, +2 आना है। बैलेंस करना होता है तो यह -2 करना होगा, तभी तो ये चीजें बैलेंस होंगी। -2 का मतलब है चौथे में -2 करना होगा, 68 में से 2 जाएगा तो 66 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ये सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है, 21वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। बताइए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है मेरे दोस्त, 140 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में आपको यहां से पता चल चुका है कि टोटल क्वेश्चन कितने हैं, तो आप कहेंगे 140 है।
एक अभ्यर्थी ने पहले 80 प्रश्नों में 70% का सही उत्तर दिया। 80 क्वेश्चनों में से 70% का सही उत्तर दिया है, तो क्या उसने 56 क्वेश्चन बिल्कुल सही किए हैं? 80 में से 56 क्वेश्चन जो है, 80 में से 70% सही किया है, तो 56 क्वेश्चन उसने बिल्कुल ठीक किए हैं। परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करना चाहता है। टोटल कितने की परीक्षा है? 140 क्वेश्चन की परीक्षा है। 60% अगर मैं अंक लाना चाहता हूं, तो क्या मुझे मेरे दोस्त 84 क्वेश्चन ठीक करने होंगे? हाँ या ना? 140 में से 60% अंक लाना चाहता हूं, तो मुझे 84 क्वेश्चन जो है वो ठीक करने होंगे। अगर 84 क्वेश्चन ठीक करने हैं और मेरे पहले ही 56 क्वेश्चन ठीक हो चुके हैं, तो बचे कुचे कितने और ठीक करने होंगे? तो 14 में से 6 जाएगा, 8 बचेगा, 7 में से यानी 28 क्वेश्चन मुझे और ठीक करने होंगे। ठीक है भाई, अगर 28 क्वेश्चन और ठीक करने हैं, कितने में से? बेटा ये टोटल 80 क्वेश्चन हो चुके हैं, टोटल है 140 क्वेश्चन, यानी बचे कुचे 60 क्वेश्चन में से मुझे 28 क्वेश्चन ठीक करने होंगे, तब जाके मेरी 60% आएगी, यानी मेरे 84 क्वेश्चन ठीक होंगे। तो उसने कहा है उसे शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत प्रश्नों के सही उत्तर देने होंगे। तो यानी 28 क्वेश्चन ठीक करने हैं, शेष प्रश्न कितने बचे थे? 60 बचे थे, उसमें से तो 100 में से कितना, क्योंकि आंसर वो प्रतिशत में चाहता है। तो यहां से देखेंगे 0 से 0 कट जाएगी, 2 से काटेंगे 14 बार, 2 से काटेंगे 3 बार, यानी 140/3% आ जाएगा। और 140/3% का मतलब 3 चौक 12, 2 बचेगा, 3 छिंग 18, यानी उसे शेष 46 सही 2/3% जो है वो सही करने होंगे। कितने करने होंगे दोस्त? 46 सही 2/3%। ठीक है भाई, देखो टोटल कितने की परीक्षा थी? 140 की परीक्षा थी। मेरे कितने परसेंट नंबर आए हैं? शुरू के जो 80 क्वेश्चन होते हैं उसमें 70% मेरे सही हैं, तो 80 का 70% निकाला, मेरे 56 क्वेश्चन सही हैं। मैं टोटल में 60% अंक लाना चाहता हूं टोटल का, तो 140 टोटल है, उसका 60% अंक लाना चाहता हूं, यानी 84 क्वेश्चन सही करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं मेरे 84 क्वेश्चन सही हो जाएं, लेकिन अभी तक मेरे हुए कितने हैं? 56, यानी बचे कुचे में से मुझे 28 और करने होंगे। 84 में से 56 जाएगा तो 28 बचेगा। क्वेश्चन कितने बचे हैं? 80 कर चुका हूं, बचे कुचे हैं 60, यानी 60 में से मुझे 28 ठीक करने होंगे। 28 ठीक करने होंगे 60 में से, तो 100 में से कितना? आंसर आएगा 46 सही 2/3%। ठीक है भाई, चलिए ऐसा ही क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन है दोस्त, HW है आप लोगों के लिए, लिख लेना अपनी कॉपी में, क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो HW करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हाँ, यहां से मुझे कराने थे। अब जो है मेरे दोस्त, मैं आप लोगों के सामने 2 क्वेश्चन जो है वो वेन आरेख वाले क्वेश्चन करा रहा हूं, वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन करा रहा हूं। वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन कौन से होते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। मैंने आप लोगों से कहा कि कुछ परसेंट लोगों को, A% लोगों को जो है वो चाय पसंद है। उसने कुछ परसेंट दे दिया, उसने कहा A% लोगों को चाय पसंद है, B% लोगों को जो है वो कॉफी पसंद है। क्या पसंद है? तो आप कहेंगे कॉफी पसंद है। और C% लोगों को जो है वो दोनों पसंद है, बोथ, यानी कि चाय और कॉफी दोनों पसंद है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोगों को क्या करना होता है, मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसमें आपको 2 सर्किल बनाने होते हैं, और वो 2 ऐसे सर्किल बनाने होते हैं जो एक दूसरे को काट रहे होते हैं। ये जो सर्किल होता है ये चाय की वैल्यू को बता रहा होता है, ये जो सर्किल होता है मेरे दोस्त, ये वाला जो सर्किल होता है ये कॉफी की वैल्यू को बता रहा होता है। और ये जो होता है दोनों में कॉमन, इसमें भी और इसमें भी, ये दोनों की वैल्यू को बता रहा होता है। किसकी वैल्यू को? ये दोनों की वैल्यू को बता रहा होता है। अब ध्यान से सुनना मेरे साथी, अगर वो कहता है चाय पसंद है, चाय, तो मान कहोगे आप उसने इसकी वैल्यू दी हुई है। चाय पसंद है, चाय पसंद करने वाले कितने लोग हैं? A%, तो इस पूरे सर्किल की वैल्यू कितनी दी हुई है? A दी गई है। उसने कहा है B% को कॉफी पसंद है, तो कॉफी पसंद करने वालों की वैल्यू जो है वो B दी गई है, यानी इस पूरे सर्किल की वैल्यू B दी गई है।
उसने कहा C% दोनों को पसंद है, तो इसकी वैल्यू जो है वो C दी गई है। इसकी वैल्यू कितनी है? C दी गई है। अब ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, अगर मैं आपसे ये कहता हूं केवल चाय कितने लोगों को पसंद है, चाय की बात नहीं कर रहा मैं, केवल चाय की बात कर रहा हूं, तो अगर कभी भी चाय के पहले केवल लग जाए तो वो आपसे केवल इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है जो बिल्कुल सेपरेट है। तो अगर पूरा सर्किल ए का है तो उसमें से सी को घटा दूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए माइनस सी आ जाएगी। अगर वो केवल कॉफी पूछता है कि कॉफी केवल कितने लोगों को पसंद है, तो पूरे सर्किल में से इस कॉमन पार्ट को घटा देना, ऐसे होंगे बी माइनस सी लोग। अब ध्यान से सुनना, मेरी बात को थोड़ा सा समझना बेटा। वैसे तो ये रीजनिंग का पोर्शन होता है वेन डायग्राम, लेकिन परसेंटेज में यहां से क्वेश्चन इसमें भी पूछे जाते हैं। ध्यान से सुनना, अगर पूरे सर्किल की वैल्यू पूछी जाती है तो वो कहेगा चाय को पसंद करने वाले इतने लोग हैं, तो आप कहना ए लोग हैं। कॉफी को पसंद करने वाले लोग पूछे तो आप कहना बी लोग हैं। दोनों को पसंद करने वाले लोग सी लोग हैं। अगर वो केवल लगा दे, केवल चाय, तो वो केवल बाहर वाले की वैल्यू पूछ रहा है। तो पूरे सर्किल यानी ए में से सी को घटा देना तो केवल चाय वाले लोग आ जाएंगे। केवल कॉफी वाले लोग पूछेगा तो पूरे सर्किल में से सी को घटा देना तो केवल कॉफी वाले लोग आ जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत शानदार। तो मेरे दोस्त ये बेसिक सी चीज थी। अब मैं क्वेश्चन आप लोगों को करा देता हूं। मैं एक बेसिक सा क्वेश्चन आप लोगों को, हाँ सर आज आपको कुछ करना चाहिए हम लोगों के लिए। हाँ मैं करूंगा ना, आप लोगों के लिए करूंगा कि प्रैक्टिस सेट आएगा, उसमें 15 क्वेश्चन आते हैं प्रैक्टिस सेट के। मैं 25 क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को, प्रैक्टिस सेट कराऊंगा दोस्त, बल्क में प्रैक्टिस कराऊंगा। आज प्रैक्टिस सेट का तोहफा आप लोगों को मिल जाएगा शाम तक, आज या कल मिल जाएगा, और 1-2 दिन में आपके प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेरे दोस्त अगर मैं ये कहता हूं कि मैं जो मैथ के आते हैं वो 15 क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए मैं 25 क्वेश्चन कराऊंगा, मोर देन इनफ है। बस यही कर सकता हूं मैं अपने एंड पे बेटा, आज शिक्षक दिवस के दिन आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ने कहा है, क्वेश्चन को आराम से थोड़ा सा पढ़ना मेरे दोस्त। एक परीक्षा में 54% उम्मीदवार विज्ञान में पास हुए। मैंने ये विज्ञान का सर्किल बना लिया, विज्ञान का सर्किल बना लिया। साइंस का, इसमें साइंस में कितने परसेंट लोग पास हुए हैं? तो आप कहेंगे 54%। 42% जो है वो गणित में फेल हुए हैं और 32% जो है वो दोनों में फेल हुए हैं। अब एक बात समझो बेटा, ये 54% जो उम्मीदवार हैं, 54% जो उम्मीदवार है, ये तो पास हुए हैं, जबकि दोनों जगह क्या दिया हुआ है, यहां भी फेल वाले दिए हुए हैं, और दोनों के 32% दोनों विषय में फेल हुए हैं। तो आप क्या करो, इस वाले को भी फेल में कन्वर्ट कर लो, जो ये पास दिया है इसको भी फेल में कन्वर्ट कर लो। कैसे करोगे, ध्यान से समझना। अगर मैं आपसे कहता हूं कि किसी भी विषय में 54% लोग जो हैं वो विज्ञान में पास हुए हैं, तो 100 में से 54 जाएगा, तो क्या आप कह सकते हैं कि 46% जो रहे होंगे वो फेल रहे होंगे। अगर किसी भी विषय में 54% पास होते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि 46% जो रहे होंगे वो फेल रहे होंगे। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। देखिए अब ये क्या होगा मेरे दोस्त, अगर 54% ये जो है ये पास हो, ये कहा है कि 32% जो है वो दोनों विषय में फेल हुए हैं, यानी ये वाली वैल्यू जो है वो 32% की दी हुई है। ठीक है भाई, तो आप लोग मुझे थोड़ा सा सोच के बताना, अगर मैं पूछूं कि साइंस में, ओनली साइंस में कितने फेल हुए हैं, ओनली लगा दिया, केवल साइंस में कितने परसेंट लोग फेल हुए हैं, तो आप कहेंगे जी पूरे की वैल्यू 46 है। अगर 46 में से 32 जाएगा तो केवल 14% लोग जो हैं, केवल 14% लोग जो हैं वो साइंस में फेल हुए हैं, यानी इस वाले की वैल्यू जो है वो 14% आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं पूछूं केवल मैथ में कितने परसेंट लोग फेल हुए हैं, ओनली मैथ में पूछूं आप लोगों से, केवल मैथ में कितने परसेंट लोग फेल हुए हैं, तो आप कहोगे आप इसकी वैल्यू पूछना चाह रहे हो, तो टोटल की वैल्यू 42 है, 42 में से 32 जाएगा तो इसकी वैल्यू 10% आ जाएगी। क्या इसकी वैल्यू 10% आ चुकी है? यानी अगर मैं टोटल फेल के बारे में आप लोगों से पूछूं
कि ऐसे कितने लोग हैं जिनके साथ फेल नाम का वर्ड जुड़ा हुआ है। ऐसे कितने लोग हैं जिनके साथ फेल नाम का वर्ड जुड़ा हुआ है, चाहे वो एक विषय में फेल हो, चाहे वो दोनों विषय में फेल हो, ऐसे कितने लोग हैं। तो आप कहोगे जी ये जो दिख रहे हैं ये सारे फेल वाले लोग ही हैं। आप कहेंगे 14 और 32 46 और 10, यानी ऐसे 56% लोग हैं जिनके साथ में फेल नाम का वर्ड जुड़ा हुआ है। ठीक है, ठीक है भाई। तो ऐसे कितने लोग हैं जो दोनों विषय में पास होंगे, मतलब जिनके साथ फेल नहीं जुड़ा होगा। तो आप कहेंगे 100 में से घटा दो, 100 में से 56 को घटाओगे, 100 में से 56 को घटाओगे तो मेरे दोस्त 44% लोग ऐसे आ जाएंगे जो दोनों विषय में पास होंगे। दोनों विषय में दोस्त पास होंगे। क्या कहा है उसने, दोनों विषय में कितने प्रतिशत छात्र पास हुए हैं, तो 44% इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है ना। इलेक्शन वाले क्वेश्चन बस इसके जस्ट बाद इलेक्शन वाले क्वेश्चन ही। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। हाँ, मैं सबके जवाब दूंगा, लास्ट के 5 मिनट जो है आपसे बात करूंगा। वादा रहा आप लोगों से 9:15 पे आप लोगों से बात करना स्टार्ट करूंगा, 9:20 तक आप लोगों से प्रॉपर बात करूंगा। लेकिन मेरी दोस्त हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बीच में डिस्टर्ब मत करो, सिलेबस बहुत लेट हो जाएगा, बहुत लेट हो जाएगा और मेरे ऊपर सारा ब्लेम आ जाएगा। ठीक है, तो प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जिसका जो डाउट है, जो ऐसी भी समस्या है, 9:15 पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, समझिए। सबसे पहले बेटा दिमाग में एक चीज डालिए, जहां भी मैं आप लोगों से ये कह दूं इतने % लोगों को ये पसंद है, इतने % लोगों को ये पसंद है और इतने % लोगों को दोनों पसंद है, तो ये आप क्वेश्चन जो हो जाता है ये वेन आरेख का क्वेश्चन बन जाता है। जहां से ये कहा जाए इतने % लोग मैथ में पास हैं, इतने % लोग साइंस में पास हैं, इतने % लोग दोनों में पास हैं, तो जहां एक तरफ दूसरी तरफ और दोनों का मिला के दिया होता है वहां हम लोग एलिगेशन लगा रहे होते हैं। ठीक है, एलिगेशन नहीं, वहां हम लोग बेटा वेन डायग्राम लगा रहे होते हैं। अब वेन डायग्राम कहता क्या है, वेन डायग्राम ये कहता है कि सारी चीजें एक ही फॉर्म में होनी चाहिए। यहां अगर पास वाले हैं तो इन दोनों को भी पास वाले में कन्वर्ट कर लो, या अगर ये दोनों फेल वाले हैं तो इसको भी फेल में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि उसने कहा 54% विज्ञान में पास हुए हैं, किसी भी विषय में अगर 54% लोग पास हुए हैं तो दूसरी तरफ आपको समझ आना चाहिए कि 46% फेल हुए होंगे। भाई 100% टोटल होता है, उसमें से 54% पास हो गए, तो 100% में से 54% जाएगा तो 46% दोस्त फेल हुए होंगे। किसमें, साइंस में। 42% गणित में फेल हुए हैं और 32% दोनों में फेल हुए हैं। अब आपने देख लिया कि तीनों चीजों का आप फेल का ब्यौरा जो है अपने पास ला चुके हो। आपने 2 फोटो बना दी। ये पूरा सर्किल जो है ये साइंस के फेल वालों की संख्या यानी 46% है, ये पूरा सर्किल मैथ के फेल वालों की संख्या यानी 42% है, और ये कॉमन पार्ट दोनों में फेल वालों की संख्या यानी 32% है। अगर मैं पूछूं केवल साइंस में कितने लोग हैं, तो पूरे में से दोनों वाला घटा दो, 46 में से 32 घटा दो, केवल साइंस में फेल होने वाले 14% लोग आ जाएंगे। अगर मैं कहूं केवल मैथ में, यानी मैं इस सर्किल की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा हूं, केवल मैथ में कितने % लोग हैं, तो 42 में से 32 घटा दो, केवल मैथ में 10% लोग फेल हैं। यानी ये जो आप लोगों को दिख रहे हैं ये ऐसे लोग हैं जिनके साथ फेल जुड़ा हुआ है, चाहे वो एक विषय में हो चाहे वो दोनों विषय में हो। तो आप कहोगे फेल जो जुड़ा हुआ है टोटल 56% लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, आपने सबको जोड़ दिया। तो बेटा अगर 56% के साथ फेल जुड़ा हुआ है तो 100 में से 56 घटा दिया, 44% के साथ फेल नहीं जुड़ा हुआ होगा, और जब फेल नहीं जुड़ा हुआ होगा इसका मतलब वो दोनों में पास होंगे। तो उसने वही पूछा है दोनों विषय में पास होने वाले की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 44% दोनों विषय में पास होने वालों की संख्या है। ठीक है, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्त, ये रहा, इसका जवाब आप लोग दे दो, फिर हम लोग इलेक्शन के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर हम लोग जो है वो इलेक्शन के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसका जवाब जो है वो आप लोग देंगे। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, एक परीक्षा में 52% छात्र हिंदी में तथा 42% छात्र अंग्रेजी में असफल हो जाते हैं। बेटा यहां भी असफल दिए हैं, यहां भी असफल दिए हैं।
17% छात्र दोनों विषय में असफल हो जाते हैं, हर जगह असफल की संख्या दी हुई है। तो बेटा यहां कुछ परिवर्तन करने की जरूरत ही नहीं है, ये भी असफल वाला है, ये भी असफल वाला है। पहले कितने हो रहे हैं, हिंदी में छात्र जो हैं वो 52% असफल हो रहे हैं, यानी इस पूरे सर्किल की वैल्यू 52% है। 42% इंग्लिश में हो रहे हैं, यानी इंग्लिश की वैल्यू 42% है, इस पूरे सर्किल की वैल्यू 42% है। और 17% छात्र जो है वो दोनों विषय में फेल हो रहे हैं, तो ये 17% है। अगर मैं आपसे केवल हिंदी में पूछूं, ओनली हिंदी, केवल हिंदी में आप लोगों से पूछूं, तो क्या वो आपसे इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है, इसकी? तो टोटल में से अगर इसको घटा दूं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। 52 में से 17 गया तो मेरे दोस्त 35 बचेगा। 35% लोग केवल हिंदी में फेल हैं, केवल हिंदी में फेल हैं 35% लोग। ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई, केवल हिंदी में 35% लोग फेल हैं। अगर मैं कहूं केवल इंग्लिश में कितने परसेंट लोग फेल है, तो 42 में से 17 घटा दो, 12 में से 7 गए, 5 बचेगा। ये 25% लोग जो है केवल इंग्लिश में फेल हैं। अगर मैं आपसे टोटल फेल की संख्या पूछूं, ऐसे कितने परसेंट लोग हैं जिनके साथ फेल जुड़ा हुआ है, तो ये दिखने वाले लोग जो हैं ये फेल ही हैं। तो आपने सबको जोड़ा, 35 और 25 कितने हो गए, 60 हो गए। 60 और 17 कितने हो गए, 77 हो गए। यानी 77% लोग ऐसे हैं जिनके साथ फेल जुड़ा हुआ है, चाहे वो एक विषय में फेल हो, चाहे वो दोनों विषय में फेल हो, लेकिन उनके साथ जो है वो फेल नाम का वर्ड जो है वो जुड़ा हुआ है। क्या ये बात आपके समझ में आ गई? तो ऐसे कितने परसेंट लोग आ जाएंगे जिनके साथ फेल जुड़ा हुआ ही नहीं है, तो आप कहेंगे 100 में से घटा दो, 23 आ जाएंगे। अगर इनके साथ फेल नाम का वर्ड जुड़ा ही नहीं है, तो ये दोनों विषय में पास होंगे, ये दोनों विषय में मेरे दोस्त पास होंगे। तो उसने वही पूछा है कितने प्रतिशत छात्र जो है वो दोनों विषय में पास हैं, तो आपका जवाब होगा 23%। आपका जवाब कितना हो जाएगा, 23% हो जाएगा। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई क्या? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ गई। आगे बढ़े, चलिए बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। चुनाव के क्वेश्चन अब आपके सामने आ चुके हैं। 8-10 क्वेश्चन हम चुनाव के करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस पे थोड़ा सा टाइम खर्च हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, हाँ जल्दी से बताइए क्या होगा इस पहले क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? एक चुनाव में दो प्रत्याशियों के लिए 3-10 के अनुपात में मतदान हुआ, यानी पहले वाले प्रत्याशी को 3 वोट मिले और दूसरे वाले प्रत्याशी को 10 वोट मिले हैं, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। यदि सभी मत वैध मत है, यानी सारे के सारे वोट जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, और यदि विजेता प्रत्याशी को 1,56,200 मत मिले हो, तो कुल कितने मत डाले गए? ठीक है भाई, अगर सर इसी में फेल पूछा होता, बेटा फेल का तो मैं बता चुका हूं। अगर वो पूछता केवल हिंदी में फेल कितने हुए, तो 35% कह देना। केवल इंग्लिश में फेल कितने हुए, तो आप कह देना 25%। दोनों विषय में फेल 17% दिया हुआ है, दोनों विषय में पास 23% आ जाएगा। सारे क्वेश्चन के जवाब तो आप दे चुके हो। चलिए, उसने कहा जीतने वाले प्रत्याशी को, यहां कौन जीत रहा है, 3 वाला जीतेगा या 10 वाला जीतेगा? तो आप कहोगे 10 वाला जीतेगा। तो मेरे हिसाब से जीतने वाले को 10 वोट मिल रहे हैं। उसने कितने दिए हैं, 1,56,200 वोट दिए हैं। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15,620 हो जाएगी। तो उसने कहा कुल कितने मत डाले गए, कुल कितने मत डाले गए? बेटा जीतने वाले को 10 वोट मिले हैं, हारने वाले को 3 वोट मिले हैं, दोनों को मिला के क्या 13 वोट डाले होंगे? जितने वोट डले हैं सारे के सारे वैध हैं, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। तो यही क्या हो जाएगी, यही टोटल मतदान की संख्या हो जाएगी। 1 बराबर इतना, तो 13 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 13 की गुणा आप लोग कर दो। 13 0 0, 13 दूनी 26 को 6 हासिल 2, 13 छिंग 78, 2 80 को 0 हासिल 8, 13 पंजे 65 और 8 73 को 3 हासिल 7, 13 एकम 13 और 7 20, यानी 2,03,060 वोट। 2,03,060 वोट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सही है। हारने वाले को 3 वोट, जीतने वाले को 10 वोट। उसने कहा जीतने वाले को इतनी वोट मिलती हैं, तो 10 की वैल्यू कितनी दी है, 1,56,200। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 15,620। तो टोटल वोट पूछा है, टोटल वोट 3 और 10 13 हो जाएंगी। वो 13 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29 आप लोगों के सामने।
क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 11 दिसंबर 2020 में आप लोगों से साथी पूछा गया है, ध्यान से सुनिएगा। बार काउंसिल के एक चुनाव में दो उम्मीदवार ए और बी ने एक ही पद के लिए चुनाव लड़ा। दिए गए सभी मत जो थे वो वैध थे, मतलब एक भी वोट खराब नहीं हुआ है। बहुत शानदार। और बार काउंसिल के प्रत्येक सदस्य को मत देना था, यानी कोई भी ऐसा सदस्य नहीं बचेगा जिसने मत नहीं दिया हो। ठीक है। ए और बी के पक्ष में दिए गए मतों के बीच अनुपात, यानी दो व्यक्ति हैं ए और बी, इन्हें जो मत मिले हैं वो 3 और 10 के रेशो में मत मिले हैं। यदि असफल उम्मीदवार को 46,860 मत मिले हुए हों, अच्छा इन दोनों में असफल कौन रहेगा? 3 वाला रहेगा। इसे मत कितने मिले हैं? 46,860 मिले हैं। तो एक पार्ट की वैल्यू 3 एकम 3, एक बचेगा, 3 पंजे 15, एक बचेगा, 3 छिंग 18। क्या एक पार्ट की वैल्यू 15,620 आ जाएगी? तो उसने कहा है बार काउंसिल में कुल कितने सदस्य थे, यानी वो फिर से 13 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। भाई टोटल सदस्य 3 इसे मिले, 10 इसे मिले, तो 13 की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। 13 दूनी 26 को 6 हो जाएगा, हासिल लगे 2, 13 छिंग 78, 2 80 को 0 हासिल 8, 13 पंजे 65 और 8 73 को 3 हासिल, तो 20 30 60 हो जाएंगे। 20 30 60 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ये सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल 26 फरवरी 2023 में आप लोगों से पूछा गया है। 26 फरवरी 2023 में आप लोगों से पूछा गया है। कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन? दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ। बेटा ध्यान से सुनना, यही बात को समझना कि अगर मैं आपसे कहूं वैध मत यानी वैलिड वोट, एक को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ है, क्या एक को वैध मतों का 40% प्राप्त हुआ होगा? भाई टोटल वैध मत 100% होती है, इसका 60% अगर पहले कैंडिडेट को मिल गया है तो 40% क्या दूसरे कैंडिडेट को मिला होगा। यानी ये जो चुनाव जीता होगा ये 20% मतों से चुनाव जीता होगा। कितने परसेंट मतों से? 20% मतों से चुनाव जीता होगा। अब ध्यान से सुनना, 10% मत जो थे वो अवैध थे। 10% मत क्या थे? अवैध थे, यानी खराब हो चुके थे। यदि कुल मतों की संख्या 8000 थी तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या कितनी होगी, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। बेटा ध्यान से समझना, अगर मैं आपसे कहूं टोटल उम्मीदवार कितने हैं तो आप कहेंगे 8000। मैंने आपसे पूछा टोटल उम्मीदवार कितने हैं तो आपने कहा 8000। ये टोटल वोट है मेरे दोस्त 8000। इसमें से 10% लोग जो है वो अवैध वोट हो गई, 10%, यानी 10% वोट खराब हो गई। यानी मैं कह सकता हूं टोटल वोट का 90% जो होगा वो ठीक वोट होगा। ये आ जाएंगी मेरे दोस्त मेरे पास वैलिड वोट। भाई 10% को अगर अलग हटा दूं तो क्या 90% वोट जो रहेंगी वो वैलिड वोट रहेंगी, यानी ये ठीक वोट है। हार जीत का जो फैसला होगा वो इन वोटों पे होगा। अब क्वेश्चन ने कहा क्या है? क्वेश्चन ने ये कहा है मेरे दोस्त दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या कितनी। अब आपके सामने वैध मत आ चुके हैं। इन वैध मतों का 60% जो है वो एक कैंडिडेट पहले कैंडिडेट को मिल जाता है। तो मैं अभी बता के आया हूं कि इन वैध मतों का जो होगा वो 40% दूसरे मतदाता को मिलेगा। यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपसे 3। पहला क्वेश्चन, जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले, तो आपको इन वैध मतों का 60% निकाल देना है, जीतने वाले वोट आ जाएंगे। आपसे पूछेगा हारने वाले कैंडिडेट को कितने वोट मिले, तो आपको इन वैलिड वोट का 40% निकाल देना है, ये हारने वाले की वोट आ जाएंगे। आपसे पूछेगा कितनी वोटों से चुनाव जीता, तो आप कहेंगे 20% से जीत रहा है, तो आपको इन वैलिड वोट का 20% निकाल देना है, तो आपके पास वो वोट आ जाएंगी जिनसे चुनाव जीता गया है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई क्या? ये आपके सामने वैलिड वोट है, वैलिड यानी वैध वोट है। उसने कहा है अगर पहले को 60 मिले हैं तो दूसरे उम्मीदवार को मिलने वाले वैध वोटों की संख्या बताइए, यानी वो आपसे 40% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 40% की वैल्यू 4 जीरो से बेटा 4 जीरो उड़ा दो,
उड़ा दी क्या? तो आप कहेंगे 9 चौक 36 होगा, और 36 की गुणा 80 में कर दोगे तो 8 छिंग 48 को 8 हासिल 4, 8 या 24 और 4 28। दूसरे उम्मीदवार को मिलने वाली वोटों की संख्या 2880 हो जाएगी। क्या तीनों क्वेश्चन आपके समझ में आ चुके हैं? क्या तीनों क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ चुके हैं? भाई देखो, टोटल वोट कितनी है? 8000 टोटल वोट है। इसमें से 10% वोट खराब हो गई। अब जो खराब हो गई उनका तो कुछ करना नहीं है, उनको तो बाहर ही फेंका जाएगा। तो क्या आपके समझ में आ गया कि 90% वोट जो होंगी वो ठीक होंगी? अगर मैं टोटल वोटों का 90% निकाल दूं तो क्या ये मेरे पास ठीक वोट आ चुकी हैं? जो ठीक वोट है उसका 60% पहले उम्मीदवार को मिलता है, तो क्या दूसरे उम्मीदवार को 40% मिलेगा? तो अगर मैं इसका 60% निकालूंगा तो पहले उम्मीदवार की वोट आएंगी, अगर इसका मैं 40% निकालूंगा तो दूसरे उम्मीदवार की वोट आएंगी, अगर मैं इसका 20% निकालूंगा तो जीतने वाली वोट आएंगी। तो उसने कहा है दूसरे उम्मीदवार को मिलने वाली वोटों की संख्या, तो इसलिए मैंने 40% निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये पूछा गया है, CHSL 18 मार्च 2021 में आप लोगों से पूछा गया है। जल्दी बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा बेटा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। समझिए, एक चुनाव में उम्मीदवार X को कुल वैध मतों के 70% मत मिले, यदि कुल मतों के 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया हो और मतों की कुल संख्या 6,40,000 हो, तो इस उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध मतों की गणना करें। बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन है, बताइए। शत्रुघ्न सिन्हा, शत्रुघ्न प्रजापति। भैया मेरी समझ में नहीं आया है, आप मेरी भी सुन लिया करो, पता नहीं आप किसकी सुनते हो। भाई मैं किसी की नहीं सुनता, और मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर अब भी चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो दोस्त दिक्कत आप में है फिर, है ना। मैं और लोगों का नुकसान नहीं कर सकता, फिर आपको मेहनत करनी होगी, अलग से पढ़ना होगा, अलग से कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे। मैं चीजों को बस 2 या 3 बार डिफाइन कर सकता हूं, 3 से ज्यादा बार डिफाइन नहीं कर सकता। और अगर आपके मन में ये भ्रम है कि आप कहीं और समझ लेंगे, कोई और आपको इससे बेहतर समझा देगा, तो दोस्त वो बस भ्रम ही है, वो बस भ्रम ही है, वो भ्रम टूट जाएगा मेरे साथी। तो मैं अभी भी कह रहा हूं कि थोड़ा सा टाइम जो है वो अलग खर्च कर लो, है ना, ज्यादा टाइम दे लो अगर मैथ में ज्यादा दिक्कत आ रही है। लेकिन आप लोग मानोगे नहीं, आप लोग ये चाहते हो मैं एक क्वेश्चन लाऊं और उसे ही 1 घंटे में समझाता रहूं। जितने भी 8-9 हजार लोग क्लास देख रहे हैं, ये सबको सेटिस्फाई तब कर पाऊंगा जब 1 घंटे में एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें भी सबका डाउट आता रहेगा, है ना। चलिए, क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने ये कहा है एक चुनाव में उम्मीदवार X को कुल वैध मतों के 70% मत मिले। बेटा जितने भी ठीक वोट है ना, उसका 70% जो है वो पहले उम्मीदवार को मिल जाता है। जितने भी ठीक वोट हैं, वैध मतों का मिल रहा है, यानी जितने भी ठीक वोट हैं उसका 70% जो है वो पहले उम्मीदवार को मिल जाता है। अब आगे क्या कहा? यदि कुल मतों के 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए, 20% तो खराब ही हो गए। बेटा दूसरी तरफ एकदम से सोच लिया करो कि अगर 20% खराब हो गए हैं तो भाई 80% ठीक होंगे। ये बात समझ में आ गई? तो मेरे दोस्त, और मतों की कुल संख्या 6,40,000 है। समझिए, मतों की कुल संख्या कितनी है? 6,40,000 है। क्या ये टोटल मत है? इसमें से अगर 20% खराब हो गए तो क्या आपके ये समझ में आ रहा है कि इसके 80% जो होंगे वो बिल्कुल ठीक वोट होंगे, और ठीक वोटों को ही वैलिड वोट कहा जाता है। ठीक वोटों को ही क्या कहा जाता है? ठीक वोटों को ही मेरे दोस्त वैलिड वोट कहा जाता है। ये बात समझ में आ गई क्या? अब उसने ये कहा है कि ठीक वोटों का 70%, वैध मतों का 70% पहले कैंडिडेट को मिलता है। अगर वैध मतों का 70% पहले कैंडिडेट को मिलता है तो वैध मतों का 30% दूसरे कैंडिडेट को मिलता होगा, और वैध मतों के 40% से यह चुनाव जीत जाता होगा। क्या यह चीज समझ में आ गई क्या? बताइए। अब देखिए मेरे दोस्त मेरी बात को थोड़ा सा समझना। यहां से फिर से वो 3 क्वेश्चन पूछ सकता है। वो कहेगा कि पहले उम्मीदवार को कितने वोट मिले या जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले। तो मेरे दोस्त ये वैलिड वोट है, इसका 70% निकाल देना, वो वोट आ जाएंगे।
अगर वो आप लोगों से ये कहे कि हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले या दूसरे वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले, तो आप इन वैलिड वोट का 30% निकाल देना, दूसरे वाले उम्मीदवार के वोट आ जाएंगे। अगर गलती से भी आप लोगों से वो ये पूछ ले कि जीतने वाला उम्मीदवार कितने वोटों से जीता या हारने वाला उम्मीदवार कितने वोटों से हारा, तो आप इन वैलिड वोट का 40% निकाल देना, जीतने हारने वाली वोट आ जाएंगी। ये बात समझ में आ गई? तीनों क्वेश्चन मैं आपके क्लियर कर चुका हूं। उसने कहा इस उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध मतों की गणना करे। कौन से उम्मीदवार के पक्ष में? जिसकी वो बात कर रहा है। यानी वो क्या कहना चाह रहा है, वो इन वैलिड वोट का 70% वो आप लोगों से निकलवाना चाह रहा है। ये भैया ठीक वोट है, ठीक, हार जीत का फैसला इस पे होगा। तो 70% जो है वो इस उम्मीदवार को मिले हैं और इस उम्मीदवार के ही वो वोट पूछना चाह रहा है, तो आपने 70% निकाल दिया। तो डायरेक्टली क्वेश्चन देखो, 2 0 4 0 से 4 0 काट दो, बहुत सही। तो आप देखेंगे कितना हो जाएगा, 2 0 तो आएंगे ही आएंगे लास्ट में। तो आप कहेंगे 8 चौक 32 को 2 हासिल 3, 8 छिंग 48 और 3 51 होगा। 51,200 की गुणा किस में करेंगे? 7 में करेंगे। 7 0 0 7 0 0 7 दूनी 14 को 4 हासिल 1, 7 एकम 7 और 1 8, 7 पंजे 35, 3,58,400। 3,58,400 ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये बीच में क्वेश्चन गलत आ गया है, ये देखिए, वो इलेक्शन का क्वेश्चन नहीं था, वो मिसलेनियस का क्वेश्चन डालना था। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। कल दोस्त मेरी इसकी लास्ट क्लास होगी, मिसलेनियस क्वेश्चन कराऊंगा शुरू से। जो भी टाइप मैंने कराए हैं हर टाइप का एक एक दो दो क्वेश्चन, पूरे मिक्स क्वेश्चन, जिससे आपका रिवीजन हो जाए। कल की क्लास इतनी जरूरी नहीं है क्योंकि कुछ भी छुटवाया नहीं है, फिर भी नए क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो मिसलेनियस क्वेश्चन में मैंने डाल दिए हैं। तो कल जो होगी वो इसकी आखिरी क्लास होगी, और परसों से जो है हम लोग जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट कर रहे होंगे। और इस संडे जो है वो वर्कशीट सॉल्यूशन भी होगा, चाहे कितनी भी वर्कशीट सॉल्यूशन 3 का कराऊं, 4 का कराऊं, 2 क्लास का कराऊं, जितनी का भी कराऊंगा वर्कशीट सॉल्यूशन इस संडे कराऊंगा, ठीक है। देखिए अब ध्यान से मेरी बात समझिए, ए बी और सी ने चुनाव लड़ा, डाले गए सभी वोट जो थे वो वैध थे, सारे वोट ठीक हैं। ए को कुल मतों का 38% प्राप्त हुआ। बेटा ध्यान से सुनना, 3 वोटर हैं, 3 जो हैं वो प्रत्याशी हैं, जितने भी टोटल वोट हैं उसका 38% जो है वो ए को मिला है। ए को कितना मिल गया? 38% जो है वो ए को मिल चुका है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, प्रत्येक 45 मतों के लिए बी को 18 मत प्राप्त हुए हैं। यानी प्रत्येक 45 मतों के लिए बी को 18 मत प्राप्त हुए हैं, यानी 45 मतों में से बी को 18 मत प्राप्त होते हैं, तो 100 में से कितने हो जाएंगे? तो आप कहेंगे 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 5 से काटेंगे तो 20 बार, यानी बी को मिलने वाले जो वोट हैं वो 40% है। बी को मिलने वाले वोट कितने हैं? वो 40% है, ठीक है। आगे कहा है उसने विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले। बेटा 40 इसे मिल गए, 38 इसे मिल गए, 78 हो गए, तो 22% इसे मिले होंगे, क्योंकि टोटल 100% वोट होते हैं। टोटल कितने परसेंट वोट होते हैं? 100% होते हैं। 40 इसे मिल गए, 38 इसे मिल गए, 78 हो गए, तो मेरे दोस्त 22 जो है इसे मिले होंगे। 100 में से 78 जाएगा तो 22 बचेगा, ठीक है। उसने कहा विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से। विजेता कौन है? ये वाला विजेता है 40%। सबसे कम मत प्राप्त करने वाला ये है, तो कितने परसेंट ज्यादा मिल रहे हैं? 18% वोट जो है वो ज्यादा मिल रहे हैं। विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 5760 अधिक मत प्राप्त हुए, यानी 18% की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5760 दी हुई है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18 तिया 54, 18 दूनी 36, क्या 1% की वैल्यू 320 आ जाएगी। अगर 1% की वैल्यू 320 आ चुकी है तो डाले गए मतों की कुल संख्या क्या होगी? वो आपसे 100% की वैल्यू पूछ रहा है, क्योंकि सभी के सभी वोट वैध हैं और डाले गए मतों की संख्या 100%, यानी टोटल वोट आपसे पूछना चाह रहा है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? 32,000 हो जाएगा। ICAR असिस्टेंट 2022 में आपसे पूछा गया है, एक बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन था। बहुत सारे लोगों को यहां दिक्कत आ जाएगी, जी ये क्या बवाल दिया हुआ है,
तो इस बवाल को जरूर समझना बेटा, ये क्या दिया हुआ है। उसने बी की परसेंटेज डायरेक्ट नहीं दी हुई है, परसेंटेज आप बनाओगे कैसे, प्रत्येक 45 मतों के लिए, यानी अगर 45 मत होते हैं तो बी को उनमें से 18 मत प्राप्त होते हैं। 45 मत होते हैं तो बी को 18 होते हैं, 18 वोट मिलते हैं 45 में से, तो 100 में से कितना मिल जाएगा, इसका मतलब बी को 40% मत प्राप्त होते हैं। बी को 40% मत प्राप्त होते हैं, 40 बी को मिल गए। ए को 38% दिया है, 38 और 40 78% होता है, तो सी को 22% वोट मिलेंगे। 100 में से 78 जाएगा 22। उसने कहा है जो सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करता है, यानी ये जो विजेता है, इस विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले से 18% ज्यादा मिलते हैं मेरे हिसाब से। 40 में से 22 गए तो 18%। उसने कहा है 5760 वोट ज्यादा मिलते हैं। तो एक बराबर क्या हो जाएगा, 18 तिया 54 होता है, 3 बचेगा, 18 दूनी 36, एक बराबर जो है 320 आएगा। तो 100 बराबर कितना आ जाएगा, 32,000 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई। तो डाले गए मतों की कुल संख्या क्या है, डाले गए मतों की कुल संख्या थी मेरे दोस्त 32,000। ठीक है, ये बात समझ में आ गई या नहीं। है? सी होगा, सी क्यों होगा भाई। ए बी एंड सी contested an election, all the votes polled were valid, सारे वोट वैलिड हैं। ए गोट 38% ऑफ द टोटल वोट हो गया। और एवरी 45 वोट पोल्ड बी गोट 18 वोट, 18 वोट मिलते हैं, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 5 से 40% इसको मिल गए। द विनर गोट मोर वोट्स देन द पर्सन हु रिसीव्ड द लीस्ट नंबर ऑफ वोट्स, 18% की वैल्यू जो है 5760 दी है। तो टोटल वोट तो 100 ही है ना, 40 और 38, 78 और 2200, एक बराबर 320, तो 100% बराबर 16% होगा। 16%, 40 में से 22 जाएंगे, 16% कब से आने लगा मेरे दोस्त, 16% कब से आने लगा है भाई। अगर 40 में से 22 जाएंगे तो 16% कब से आने लगा। विजेता कौन है, 40% वाला। सबसे कम वोट किसने प्राप्त किए, 22% वाले ने, तो दोनों का डिफरेंस 18% है। उसने कहा 5760। ठीक है, 70% और 30% के अंतर को 40% कैसे माना भाई। मरकान अली 70 एक कह रहा जी आपने 70% के और 30% के अंतर को 40% कैसे माना। बता भाई, गलती से लिखा है या वास्तव में ये बात पूछना चाहता है। मेरे दोस्त ये बात बता कि 70% में से 30% जाएगा, ये गलती से कमेंट लिख दिया है या ये बात सही में पूछना चाह रहा है कि 70 में से 30 जाएगा तो 40 बचता है। अरे मेरे साथ ही घटा ले, घटा ले बेटा। प्रैक्टिस सेट चालू करूंगा, प्रैक्टिस सेट आजकल मैं चालू कर दूंगा। चलिए यहां आइए फटाफट, बड़ा ही भयंकर क्वेश्चन, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन। फटाफट मुझे बताइए दोस्त, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, देखिए दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में मतदाता सूची के 12% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। ये भैया ये बड़े खिलाड़ी आदमी हैं। 12% लोग ऐसे हैं, मतदाता सूची जितनी भी टोटल वोटर लिस्ट है उसमें से 12% लोग ऐसे हैं जिन्होंने मतदान नहीं किया। इन्होंने कहा कि भाड़ में जाने दो इलेक्शन, हम वोट नहीं करेंगे। ठीक है भैया, डाले गए मतों में से 5% को अमान्य घोषित कर दिया। अब जो लोग डालने गए थे वोट, उसमें से भी 5% ने जो है वो गलत निशान दबा दिया है या फोल्ड गलत कर दिया है। 5% को इनवैलिड करार दिया गया, यानी अवैध वोट जो है वो करार दिया गया है। ठीक है, जीतने वाले उम्मीदवार को 68% वैध मत मिले। अच्छा एक बात मुझे छोटी सी बताओगे, बस इतना क्या सोच पा रहे हो कि जितने भी वैलिड वोट होंगे, जितने भी वैलिड वोट होंगे, भाई मुझे नहीं पता कितने वैलिड वोट हैं, लेकिन जितने भी वैलिड वोट होंगे अगर उसका 68% एक कैंडिडेट को मिला है तो दूसरे कैंडिडेट को 32% मिला होगा। क्या ये बात समझ में आ गई।
जितने भी वैलिड वोट होंगे, अगर वैलिड वोट का 68% जीतने वाले उम्मीदवार को मिला है तो 32% क्या हारने वाले को मिला होगा? 100 में से 68 जाएगा तो 32 बचे। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कितने परसेंट वोटों से चुनाव जीत गया, तो आप कहेंगे इसमें से ये घटा दो, 8 में से 2 गए 6, 6 में से 3 गया 3, क्या 36% से वो चुनाव जीत चुका है। ये चीज समझ में आ गई? मेरी बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। वो कह रहा है जीतने वाले उम्मीदवार को 68% वैध मत मिले, यानी वैलिड वोट का 68% जीतने वाले को मिलता है, तो 32% जो है वो हारने वाले को मिलेगा। कितने परसेंट वोटों से जीतेगा? 68 में से 32 घटा दिया तो 36% वोटों से चुनाव वो जीतेगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अच्छा, इंग्लिश में 58 दिया हुआ है और हिंदी में 68 दिया हुआ है। ओहो हो भाई, दिक्कत पैदा हो जाएगी इसमें, तो क्वेश्चन में दिक्कत पैदा हो जाएगी इस क्वेश्चन में। 1 सेकंड का टाइम देंगे मेरे दोस्त, मेरे साथी, 1 सेकंड का टाइम देंगे। हाँ, चलिए, कौन सा क्वेश्चन है? 34वां। अट्ठावन है बेटे, 58। ये 68 नहीं है, ये 58% है। तो इसको काट के क्या करिएगा? इसको काट के 58% कर दो। 58 है ये कितना है? 58% है। ठीक है भाई, अब देखिए ध्यान से समझना। अगर हिंदी में अगर मैं कहूं कि 58% लोग, 58% जो है वो जीतने वाले उम्मीदवार को मिले हैं, तो आप कहेंगे जी बहुत बढ़िया, 42% जो है वो हारने वाले को मिले होंगे। ये जो चुनाव जीता होगा, ये कितने परसेंट वोटों से चुनाव जीता होगा? 16% वोटों से चुनाव जीता है। ठीक है भाई, अब देखना, अब क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझ। मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी है वो आपसे पूछा गया है। बेटा मुझे एक बात बताओगे थोड़ा सा? देखिए, अगर टोटल वोट मैं आपसे कहूं कि टोटल वोट ए है, टोटल वोट जो है वो ए है। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से सुनना, उसने कहा है मतदाता सूची में जितने भी टोटल वोट हैं उसमें 12% लोग जो हैं वो वोट डालने नहीं आ रहे हैं। अगर 12% लोग वोट डालने नहीं गए हैं तो टोटल का 88% जो है वो वोट डालने गया है। क्या ये बात क्लियर है? अगर टोटल में से 12% लोग जो हैं वो वोट डालने नहीं गए हैं तो टोटल का 88% जो है वो वोट डालने गया है। यानी ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ये वो लोग हैं जो वोट डालने गए हैं, टोटल का 88%। ठीक, ये वोट डालने पहुंच चुके हैं। इसमें से 5% वोट जो है वो खराब हो गई, तो क्या इसमें से 95% वोट जो होंगी वो ठीक होंगी? क्या ये जो है ये वैलिड वोट आ जाएंगे? क्या ये जो है ये वैलिड वोट आ जाएंगे? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ जाएंगे। अगर वैलिड वोट का 58% जो है वो पहले कैंडिडेट को मिला है, अगर इसका 58% निकालेंगे तो पहले कैंडिडेट की वोट आएंगी, अगर इसका 42% निकालेंगे तो दूसरे कैंडिडेट की वोट आएंगी, और अगर इसका 16% निकालेंगे तो जीतने वाली वोट आ जाएंगी। और उसने कहा जीतने वाली वोट ही उसने दी हुई है, यानी मुझे इसका 16% निकालना होगा, तो मेरे सामने जीतने वाली वोट आ जाएंगी। इतनी वोटों से चुनाव जीता है और उसने जिताया कितनी से है? 6688 से जिताया है। तो बेटा बस वो एक ही वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार। अब यहां से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। कैसे करेंगे? 11 छिंग 66 होता है, 0 11 अट्ठे 88 होगा, 11 अट्ठे 88 होगा। 8 से काटेंगे, 8 से काटेंगे, 8 सत्ते 56 होता है, 4 बचेंगे, 8 छिंग 48 होगा, 19 पंजे 95 होगा, 19 चौक 76 होगा, 4 से काटेंगे 4 बार कट जाएगा। ठीक है भैया, अब यहां देखिए मेरे दोस्त, 5 चौक 20 है, 20 से काटोगे 5 बार कटेगा, और 5 की गुणा 4 जीरो में करोगे तो सवाल का जवाब क्या आएगा?
सारी की सारी वोट जो रही होंगी वो 50,000 रही होंगी। अगर कुल मतदाताओं की संख्या पूछूं, कुल मतदाताओं की संख्या पूछूं तो जवाब क्या आ जाएगा? 50,000 इस क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा। ठीक है भाई, अभी लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा भी कि चीजें करनी कैसे है। पहली लाइन, एक ही लाइन में होने वाला क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं जी आपने 100 मान के क्वेश्चन को क्यों नहीं किया? तो 100 मान के क्वेश्चन को इसलिए नहीं किया, वैल्यू काटने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। गुरुजी 16 कहां से आया? मोहन भिला लिया। बेटा बताया तो था, अगर जीतने वाले को 58% वोट मिले हैं तो हारने वाले को 42% मिले होंगे। 58 में से 42 जाएगा तो 16% से चुनाव जीता। मैं कहूं कि मुझे 20% वोट मिले हैं और एक को 18% वोट मिले हैं तो मैं कितने परसेंट से जीत गया? तो आप कहेंगे मैं 2% से जीत गया। 20 में से 18 घटाना होगा ना, तो 68 में से 42 जाएगा तो 16 ही, 58 में से 42 जाएगा तो 100 आएगा, 16 आएगा। ठीक है, हाँ 100 मान के करिए, बिल्कुल भी नहीं। जब मैंने बता दिया है 100 मान के कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, 100% आ जाएगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं 100 मान के आंसर ला के दिखाऊं तो मुझे कोई नोबेल प्राइज मिलने वाला नहीं है, टाइम वेस्ट होगा और वो मैं जरूरी नहीं समझता। 100 मान के करना है, खुद करना, घर करना बेटा आराम से बैठ के। बात को समझिए, टोटल वोट कितने हैं? ए है। अगर 20% वोट, 12% लोग जो है वोट डालने नहीं गए हैं तो 88% लोग वोट डालने गए हैं, यहाँ वोट डालने गए। इसमें से 5% वोट खराब हो गए तो 95% वोट ठीक है। जो ठीक वोट है उसका 16% से चुनाव जीत जाता है। मैंने 16% निकालूंगा तो ये वो वोट आ जाएंगे जिनसे चुनाव जीता गया है और उसने वो वोट दिए हैं 6688। केवल इसके बाद कैलकुलेशन बचती है, टोटल वोट जो है वो 50,000 आ जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 है, शायद ये वही क्वेश्चन है ना? ये वही क्वेश्चन है, इसमें 58% कर दिया है, ये वही क्वेश्चन है। तो आंसर क्या आ जाएगा? टोटल मतदाताओं की संख्या जो है वो 50,000 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इलेक्शन का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, सीजीएल 2023 में आप लोगों से पूछा गया है। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। देखिए, एक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में शामिल कुल लोगों में से 85% ने चुनाव के दौरान अपने मत डाले। बेटा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? टोटल लोगों में से केवल 85% लोगों ने जो है वो वोट डाले हैं और 15% लोगों ने वोट नहीं डाला। ठीक है, डाले गए मतों में से 10% अवैध घोषित कर दिए गए। सर आपको कैसे पता चल गया है कि 100 मानकर करना है? बेटा मुझे पता ही नहीं चला है, 100 मान के करना है। मैं तो ये कह रहा हूं कि कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। 100 से अगर मैं 100 मान लेता हूं, 100 से 100 कट जाएगा, लेकिन ये 2 जीरो 4 जीरो से क्या कटेगा? तो या तो आप मानो 10 लाख मानो, तब ये सारी जीरोस कटेंगी, तब आंसर आएगा। थोड़ा सा सोचो, या फिर मानने की जरूरत ही नहीं है, कोई ऐसी वैल्यू मान लो जिसमें काटने की जरूरत ही ना पड़े। पड़े हुए वोटों में से 5% अमान्य, हाँ बिल्कुल ये पड़े हुए वोट हैं। अगर इसमें से 5% अमान्य है तो 95% इसका बिल्कुल ठीक वोट होंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है मेरे दोस्त कि एक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में शामिल कुल लोगों में से 85% ने चुनाव के दौरान अपने मत डाले हैं। ठीक है, यानी कि 15% लोगों ने अपना मत नहीं डाला है। डाले गए मतों में से 10% अवैध घोषित कर दिए गए। जो भी वोट डाले गए हैं उसमें से 10% अवैध घोषित कर दिए, यानी 90% उसका ठीक है। ठीक है, यदि मतदाता सूची में 3 लाख लोग शामिल थे और धर्म ने 1,37,000 मत वैध मत प्राप्त किए तो धर्म को वैध मतों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत मत प्राप्त हुए? ठीक है, कितने परसेंट मत प्राप्त हुए ये आपसे पूछना चाहता है। बेटा क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, है ना? देखिए, एक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में शामिल कुल लोगों में से 85% ने चुनाव के दौरान अपने मत नहीं डाले हैं। पहले ये बताइए मतदाता सूची में टोटल कितने वोट हैं? तो आप कहेंगे 3 लाख वोट हैं। कितने परसेंट लोग वोट हैं? 3 लाख टोटल वोट है, 3 लाख टोटल वोट है। उसमें से 85% ने चुनाव के दौरान अपने मत डाले हैं। अगर मैं इसका 85% निकाल दूं तो क्या मेरे पास जो है वो वोट आ जाएंगी जो वोट डली है। ठीक है,
डाले गए मतों में से 10% अवैध हैं, 10% अवैध हैं, तो अगर डाले गए मतों का 90% निकालूंगा तो ये वैलिड वोट आ जाएंगे। अब देखिए मेरी बात को समझिए, वैलिड वोट आप लोग यहां पे देख लीजिए, 4 जीरो से 4 जीरो काट दीजिए, ठीक है भाई। तो आप देखेंगे 5 तिया 15 को 5 हासिल 1, 8 तिया 24 और 1 25 हो जाएगा। 255 की गुणा दोस्त 9 में करेंगे तो 9 पंजे 45 को 5 हासिल 4, 9 पंजे 45 और 4 49 को 9 हासिल 4, 9 दूनी 18, 18 और 4 22 हो जाएंगे। होगा या नहीं? एक जीरो यहाँ है, एक जीरो यहाँ है, यानी कि 2,29,500 जो है वो वैलिड वोट है, ठीक है भाई। टोटल वोट कितनी थी? 3 लाख थी। इसमें से डली कितनी है? 85%, तो इसका 85% निकाल दिया। 10% वोट खराब हो गई तो ठीक कितनी है? 90%। यानी ये जो वोट आ चुकी है आपके सामने वैलिड वोटों की संख्या आ चुकी है, ठीक है। अब उसने क्या कहा है? धर्म ने 1,37,700 वैध मत प्राप्त किए, तो धर्म को वैध मतों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत मत प्राप्त हुए? मेरे दोस्त समझना, धर्म को कितने मिले हैं? 1,37,700 वोट मिले हैं। उसने कहा है वैध मतों का कितना प्रतिशत है? वैध मत कितने हैं? 2,29,500 वैध मत हैं, तो 100 से कितना? ये आपसे वो पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करिए। एक धर्म नाम का व्यक्ति है, उसे क्या है 1,37,700 वोट मिलती हैं, तो वो कह रहा है कि वैलिड वोट का ये वोट कितने प्रतिशत है। देखिए ना क्वेश्चन को, धर्म को वैध मतों की कुल संख्या का, जितने भी वैलिड वोट हैं उसका कितने प्रतिशत मत प्राप्त हुआ है, यानी 1,37,700 जो है ये वैलिड वोट का कितने परसेंट है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो सबसे पहले आप लोगों के पास वैलिड वोट होने चाहिए। वैलिड वोट की संख्या कैसे निकालोगे? जब टोटल वोट 3 लाख हैं, उसमें से मेरे दोस्त 15% लोग वोट डालने नहीं गए हैं, तो 85% लोग वोट डालने गए होंगे। अब ये लोग वोट डालने जा चुके हैं, इसमें से 10% वोट खराब हो गई, तो क्या 90% वोट ठीक होंगी? यानी ये जो वोट है ये ठीक वोट है। उसने कहा 1,37,700 जो है इसका कितने प्रतिशत है, ऐसा क्वेश्चन ने पूछा है। बस ऐसा क्वेश्चन ने दोस्त पूछा है, ठीक है। तो मेरे दोस्त साथी समझिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई हैं, ठीक है भैया। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, जीरो आएगा। 5 से काटेंगे 5 चौक 20, 2 बचेगा, 5 पंजे 25, 5 नाम 45 होगा, ठीक है। अगर मैं यहां से देखूं 4 तिया 12, 459 से ये 3 बार कट जाएगा, 20 तिया 60%, यानी इसे जो मिले होंगे वो वैलिड वोट के 60% वोट मिले। कितने मिले होंगे? वैलिड वोट के 60% मत मिले होंगे। फटाफट बताइए, क्या इस बात में कोई दिक्कत है? चलिए अब 1-2 क्वेश्चन और आप लोगों के बच चुके हैं, बस वैलिड वोट के। कल जो है इसकी लास्ट क्लास होगी। वैलिड इसके जो इलेक्शन वाले क्वेश्चन है उसमें कि 500 अवैध वोट हैं, 600 अवैध वोट हैं, वो और शामिल करने हैं। 2 क्वेश्चन और शामिल करूंगा और उसके बाद जो है वो ताजा फल सूखे फल के क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद मिक्स क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। अब आप लोग अपने डाउट बताइए, आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं, आप लोग मुझसे क्या बात करना चाहते हैं, क्या आप लोगों की समस्या है बताइए। बाकी लोग जा सकते हैं, जिनकी कोई समस्या नहीं है वो जा सकते हैं, बस वही रुकें क्लास में जिनकी समस्या है। सर मिसलेनियस वाले क्वेश्चन कल कराऊंगा बेटा। चलिए गुरुजी, पहले वाले में अवैध पूछा तब क्या करें? सर राजस्थान पुलिस का बैच नहीं चलेगा। भाई ये फालतू क्वेश्चन यहाँ क्यों पूछ रहे हो? ये आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पूछो, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पूछो मेरे दोस्त। बताइए भाई, आपकी कोई जेन्युइन दिक्कत हो तो बताइए। सर वर्कशीट देते हैं उसे कंप्लीट कर लूं तो सफिशियंट है, मोर देन इनफ है। अगर आप क्लास का एक एक क्वेश्चन, वर्कशीट का एक एक क्वेश्चन, उसके बाद मॉक लगाइए, 3 चीज पे फोकस करिए, 100% निकलेगा। और ये छुटकी छुटकी सी बात मत पूछा करिए जी 70 में से 30 जाएगा, 40 कैसे बचा। मेरे दोस्त यहाँ वो भी बच्चे हैं जो टॉप भी करेंगे, है ना, तो उन्हें भी साथ लेके चलना है। बहुत बढ़िया। चलिए और किसी को कोई दिक्कत हो मेरे साथी? कोई दिक्कत नहीं है, धीरे चल रहा है, धीरे चलने दो, टाइम बढ़ा देंगे हम लोग, क्लासेस बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत समस्या नहीं। आप लोग साथ के साथ पर कवर करते चलिए, बाद के लिए मत छोड़ना, क्योंकि बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जाके ही कोर्स खत्म होगा।
तो मेरे दोस्त बाद के लिए मत छोड़ना कि बाद के लिए प्रैक्टिस करनी है। रिवीजन कैसे करना है, रेशो, जैसे हम लोगों का रेशो हो चुका है तो उसके इंडिविजुअल क्वेश्चंस आप लोग लगाइए, इंडिविजुअल क्वेश्चंस आप लोग लगाइए। और मेरे दोस्त अगर कोई बहुत बड़ी समस्या है तो आप ना एक काम करिएगा, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि आप इंस्टाग्राम पे मुझे अपना नंबर मैसेज करिए और जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं जरूर कॉल करूंगा। तो इंस्टाग्राम के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था, आप लोग इस पर जाके मुझे अपना जो मोबाइल नंबर है वो फॉरवर्ड कर सकते हैं, वो फॉरवर्ड कर सकते हैं मेरे दोस्त। और जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं जरूर कॉल करूंगा, 100% आपको कॉल करूंगा, 100% दोस्त मैं आप लोगों को कॉल करूंगा। और जो भी आपकी दिक्कतें हैं दोनों भाई मिलके चीजों को जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पढ़ना दोस्त आपको पड़ेगा, आज नहीं तो कल, जब भी पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। चीजें आपको ही बेटा सही दिशा में लेके चलनी होगी। आप इस नंबर पे अपना जो है कॉन्टेक्ट नंबर मुझे भेज सकते हैं और जो भी परेशानी अगर वो थोड़ी सी एक लाइन की परेशानी है तो वहीं लिख सकते हैं, ठीक है। मैं आराम से आपकी परेशानी को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा, ये मेरा वादा रहा आप लोगों से, ठीक है। पर क्लास को थोड़ा सा क्लास बने रहने देंगे तो ज्यादा सही रहेगा। इतना भी मैं मतलब वो गुस्से वाला व्यक्ति नहीं हूं जितना आप लोग मुझे बना देते हैं। मतलब आप लोग देख सकते हैं कि मेरे अंदर हमेशा से ये रहा है कि मैं किसी भी कोई भी व्यक्ति मेरी वजह से परेशान ना रहे और मैं हर एक उस व्यक्ति की परेशानी को सॉल्व कर दूं जिसकी परेशानी मुझ तक पहुंचे, ठीक है। और मैं करता भी हूं। तो इसके लिए आप लोग मुझे बताइए, जेन्युइन दिक्कत मुझे बताइए और जरूर मैं दोस्त उसका समाधान करूंगा। बाकी शिक्षक दिवस की एक बार फिर से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारा आशीर्वाद। जिन्होंने भी विश किया है एक बार माँ बाप का आशीर्वाद जरूर लीजिएगा, मम्मी पापा के चरण छू के और वास्तव में दिल से दिया हुआ आशीर्वाद उनसे जरूर लीजिएगा और उनसे कहिएगा कि आज प्रण लीजिएगा कि दुनिया में हर एक काम मैं कर दूंगा लेकिन अपने कभी भी माता पिता की आंखों में कभी भी एक झूठा भी आंसू नहीं लेके आऊंगा, हर टाइम उन्हें खुश रखूंगा। ऐसा प्रण लीजिए दोस्त, यही हमारे लिए शिक्षक दिवस का एक बेहतरीन गिफ्ट होगा आपकी तरफ से। ओके, टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ।